क्या होगा अगर आपका मस्तिष्क आपके बाकी बॉडी ऑर्गन से कम्युनिकेट करना छोड़ दे? दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में जानने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल डोंगरे, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ नागपुर में, और आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक ऑटो इम्यून क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें जो बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति है वो मिसडायरेक्ट होके अपने ही हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये टारगेट है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है? दोस्तों, आप सोचिए, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसके ऊपर हमेशा एक इंसुलिनेशन होता है जो कि आपके इलेक्ट्रिक करंट को या उनके सिग्नल्स को ब्लॉक करने से, स्लो करने से बचाता है। इसी तरीके से माइलिन शीथ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है हमारे नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो इस डैमेज के वजह से वेराइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ डैमेज। मतलब क्या ये डैमेज ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है या आंखों की नसों में है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में फटीग हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है, हाथों पैरों में कमजोरी आ सकती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है, चलने में तकलीफ हो सकती है, किसी किसी के आँखों में रोशनी की दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों में मेमोरी इश्यूज हो सकती है या बिहेवियरल चेंज भी देखने को मिल सकता है। कुछ पेशेंट्स में इसके बार बार अटैक आ सकते हैं या कुछ पेशेंट्स में यही सिम्टम्स प्रोग्रेसिवली खराब हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला है RRMS, मतलब रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें व्यक्ति को बीच बीच में सिम्टम्स आते हैं जो कि पूरी तरीके से या पार्शली रिकवर हो जाते हैं। दूसरा है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये शुरू तो होता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरह, लेकिन आगे जाकर जो हमारे सिम्टम्स है वो स्टेडीली खराब होते जाते हैं। तीसरा है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें शुरुआत से ही सिम्टम्स धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक कॉम्बिनेशन है प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का और रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों होता है इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। एक जेनेटिक्स, सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और तीसरा आपका ओवर एक्टिव ऑटो इम्यून सिस्टम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यूजुअली यंग फीमेल्स में देखा जाता है और 20 इयर्स से 40 इयर्स तक के व्यक्तियों में इसे ज़्यादातर पाया जाता है। तो क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्योर है? नहीं, बट इसका ट्रीटमेंट संभव है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपीज, मतलब ओरल ड्रग्स और इंजेक्शन के माध्यम से किया जा सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्टेरॉइड्स का रोल है। एक्यूट अटैक्स को ट्रीट करने के लिए हाई डोज स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है और बाद में इन पेशेंट्स को डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपी पे डाला जाता है। हेल्दी हैबिट, फिजियोथेरेपी एंड सपोर्टिव रोल, ये भी इसके इलाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। राइट ट्रीटमेंट और एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ ज़्यादातर लोग अपना जीवन नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन अवेयरनेस, सपोर्ट और रिसर्च के साथ हम इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ लड़ सकते हैं। तो जितना हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे, जितना इसका अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम ठीक कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अर्ली डायग्नोसिस इज अ की फॉर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की इस लड़ाई में आप हमारा साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए। इसी तरीके की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में अगर आप हमसे और वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।